हेलो भाई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब बार ठीक होंगे। तो भाई आज की वीडियो में हम आपको एक्सवेटर मशीन के कूलिंग सिस्टम के फुल बारे में आपको बताएंगे, फुल डिटेल आपको देंगे। एक्सवेटर मशीन में कूलिंग सिस्टम कितना होता है, कैसे काम करता है। तो भाई एक्सवेटर मशीन में जो कूलिंग सिस्टम होता है, 5 कूलिंग सिस्टम होता है जो एक्सवेटर मशीन को ठंडा रखता है, कूल रखता है, ताकि मशीन अच्छे से परफॉर्म करे और गर्म ना हो और इसकी एवरेज अच्छी आए। तो भाई चलते हैं, आपको दिखाते हैं कूलिंग सिस्टम हम एक्सवेटर मशीन में कहाँ लगे होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो भाई ये सबसे पहले मैं आपको अपनी मशीन के बारे में बताऊं। ये कैट एक्सवेटर है 330 जी सी मेड इन चाइना है, 25 मॉडल एक्सवेटर है। तो इसके बारे में आपको फुल डिटेल आपको दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो चलते हैं मशीन के लेफ़्ट साइड पे जो कूलिंग सिस्टम है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम इसका शीट ओपन करेंगे, सेकंड शीट ओपन करेंगे यहाँ से हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 कूलिंग सिस्टम यहाँ पे शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5। ये भाई ये 5 कूलिंग सिस्टम हैं जो एक्सवेटर मशीन को ठंडा रखते हैं, कूल रखते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ऊपर वाले का बताता हूँ। ये एयर कूलर है, जो भी टर्बो से गर्म हवा आती है उसको वापस ठंडा करके इंजन में भेजता है, इंजन को ठंडी हवा देते हैं। नंबर 2 हाइड्रोलिक ऑयल कूलर। ये हाइड्रोलिक ऑयल को ठंडा करता है भाई, जो भी हाइड्रोलिक ऑयल हाइड्रोलिक टंकी से आता है। इसका काम है यहाँ पे ठंडा करके कूल करके वापस कंट्रोल वाल में पहुँचाना, वहाँ से फिर आगे यूज़ होता है हाइड्रोलिक ऑयल। ठीक है भाइयों। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है रेडिएटर पानी वाला। ठीक है भाइयों। यहाँ से इसमें आपको पानी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पानी का बोतल लगा हुआ है, इसमें 20 लीटर पानी आता है और तकरीबन 8 महीना होगा मैंने इसमें पानी नहीं डाला भाइयों। ठीक है, तकरीबन 1 साल तक चल जाएगा, तो उसके बाद ही मैं इसमें पानी डालना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिक टोटल मशीन जो है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन है, नया मशीन है। तो ये ख़ुद ब खुद पानी लेती रहती है यहाँ से। ये आप देख सकते हैं, ये पे अब आया हुआ यहाँ से फिर ये वापस इधर से आके यहाँ से रेडिएटर में गया हुआ है यहाँ से। ठीक है भाइयों। इसमें 20 लीटर कूलेंट पानी आता है और ये रेडिएटर का पानी वाले का काम है, कूलेंट पानी जो है ना इंजन को देता होता है, इंजन को देता है ठंडा का पानी। कूलेंट पानी इंजन को पहुँचाता है ताकि इंजन गर्म ना हो, ठंडा रहे। ठीक है भाइयों। उसके बाद ये 4 नंबर पे आ गया एसी कंडीशनर कूलर। तो साथ में ये आप देख सकते हैं एसी कंडीशनर कूलर की कॉइल है और यहाँ पर ये गैस शो करता है कितनी इसमें गैस है या नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको ला रहा हूँ तो ये इसके अंदर पानी सा बना हुआ है, उबलता रहता है, वहाँ से फिर पता चल जाता है इसमें गैस है या नहीं है। तो इसका कंप्रेसर मशीन के इंजन के साथ लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जनरेटर के नीचे लगा होता है। तो भाई ये एसी कंडीशनर कूलर का मतलब होता है, जो भी कंप्रेसर से गैस आती है यहाँ से कॉइल से होती हुई एसी कूलर में जाती है, यहाँ से भी ठंडी होती है, ठंडी हवा करके, ठंडी कूलिंग हवा करके मशीन के केबल में बजाता है। जो भी ऑपरेटर ड्राइव मशीन को ऑपरेट करता है उसको ठंडी हवा मिलती है, साफ़ हवा मिलती है। ठीक है भाइयों। ये 4 नंबर पे होगा, सलाजा भी बोलते हैं इसको, एसी कूलर भी बोलते हैं, एसी कंडीशनर कूलर। ठीक है भाइयों। ये साथ में इसकी कॉइल लगी है और सबसे ये नीचे 5 नंबर पे फ्यूल कूलर है, जो फ्यूल को ठंडा करता है, यानी डीजल को ठंडा करता है। ये आप देख सकते हैं, एक लाइन से आ रहा है, यहाँ से दाएं साइड से आता है, यहाँ से ठंडा होके वापस यहाँ से जाता है, फिर इंजन में जाता है। डीजल टैंक से आता है, डीजल टैंक से आते हुए फिर आगे फ़िल्टर में आता है, फ्यूल फ़िल्टर में आता है, फिर आगे यहाँ से वाटर फ़िल्टर में आता है, फिर वाटर सेपरेटर फ़िल्टर में आगे फ्यूल फ़िल्टर में आता है, फिर वहाँ से यहाँ में आता है। ये लंबा प्रोसेस होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड पे जाके। तो यहाँ भी आगे ठंडा होके फिर इंजन में जाता है। ठीक है भाई। ये 5 कूलिंग सिस्टम है जो एक्सवेटर मशीन को ठंडा करते हैं। नंबर 1 एयर कूलर, जो भी टर्बो से गर्म हवा आती है उसको ठंडा करके इंजन में भेजता है। नंबर 2 हाइड्रोलिक ऑयल कूलर, या हाइड्रोलिक ऑयल को ठंडा करता है। और नंबर 3 रेडिएटर पानी वाला, जो भी इंजन के अंदर पानी जाता है उसको कूलेंट करके ठंडा पानी इंजन में पहुँचाता है। और नंबर 4 एसी कंडीशनर कूलर। ठीक है भाई, जो एसी का काम करता है, एसी केबिन के अंदर ठंडी हवा देता है ऑपरेटर टेबल का। ठीक है भाइयों। और सबसे लास्ट में फ्यूल कूलर, जो डीजल को ठंडा करता है। तो इसके बैक साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, 8 फ़ैन लगे हुए हैं, जो इनके अंदर जितनी भी गर्मी बनती है, जितनी भी धूल मिट्टी अगर चली जाती है तो इनको साफ़ कैसे करता है।
वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं मशीन के इंजन के पास, इंजन का भी व्यू कराता हूँ आपको, और साथ में जो उसके फ़िल्टर है वो भी दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे मैं आपको डीजल फ़िल्टर दिखाता हूँ पहले। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये डीजल टैंक है ब्लैक वाला, ये डीजल टैंक है। तो यहाँ से ये डीजल टैंक आता है वाटर सेपरेटर में, ये वाटर सेपरेटर है, ये आप देख सकते हैं। ये वाटर सेपरेटर आ गए, फ्यूल फ़िल्टर है उसके साथ, वह आगे वाला ये वाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये साथ में लिखा भी है फ्यूल फ़िल्टर। ठीक है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो पैप जो ऊपर वाले हैं ये वाले, ये साथ जाते हैं सीधा कूलिंग है, जो फ्यूल कूलर है उसमें जाते हैं, उसको ठंडा होकर फिर इंजन में जाता है। ठीक है भाइयों, और ये वाला इंजन ऑयल फ़िल्टर है। ठीक है भाइयों, और ये एक्सवेटर मशीन का हाइड्रोलिक पंप है, और ये हाइड्रोलिक ऑयल का टंकी है, और ये हाइड्रोलिक ऑयल का लेवल है। ठीक है भैया, तो चलते हैं आपको ऊपर वाली साइड का, इंजन के साइड का व्यू कराते हैं आपको। तो हॉट फैन दिखाते हैं आपको भैया, जो कूलिंग सिस्टम को साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, जो भी उनमें गर्मी बनती है उनको साफ़ करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं दो फ्रंट साइड पे, ऊपर वाली साइड में फ़ैन लगे हैं, और 3 फ़ैन उनके नीचे हैं, आप देख सकते हैं, और 3 फ़ैन उनके नीचे हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है भैया, ये 8 फ़ैन लगे हुए हैं, जो कूलिंग सिस्टम को भी क्लीन करते हैं, और जो इंजन है इसको भी फ्रेश हवा, ठंडी हवा देते हैं, ताकि ये इंजन ठंडा रहे, गर्म ना हो। ठीक है भैया, और साथ में आप ये देख सकते हैं इंजन का भी व्यू कराता हूँ आपको मैं। इसके साथ 2 जनरेटर लगे हुए हैं, अल्टरनेटर भी बोलते हैं, जनरेटर भी बोलते हैं, जो बैटरी को चार्ज करते हैं जब इंजन चलता है। तो इसके साथ आप देख सकते हैं वो क्रैंक शाफ्ट के साथ फैन बेल्ट लगा होता है, जो बैटरी को चार्ज करने के लिए जनरेटर्स बिजली बनाता है। बिजली बना के 2 जनरेटर लगे हुए हैं, 2 बैटरी है इस मशीन में 12-12 वोल्ट की। एक ये जनरेटर है, और इसके एक नीचे, वो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है भाइयों, और उसके नीचे कंप्रेसर है, एसी वाला कंप्रेसर उसके नीचे, यहाँ से नज़र आ रहा होगा, वो नीचे आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये नीचे जिस तरह फैन बेल्ट लगा हुआ है सबसे नीचे, ये एसी का कंप्रेसर है। ठीक है भैया, ये 2 जनरेटर आ गए, ये वाला और ये वाला, और इसके नीचे कंप्रेसर आ गए, और ये भी इंजन से चलते हैं। जब इंजन चलता है तो आगे करंट शाफ्ट के साथ ये फैन बेल्ट लगा होता है, या वो पुली घूमती है, तो ये पूरे सिस्टम को चलाती है। फैन बेल्ट से ये जनरेटर चलते हैं और बिजली पैदा करते हैं, जो पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सप्लाई करते हैं। और साथ में नीचे एसी का कंप्रेसर है, उसके अंदर जो भी गैस होती है उसको भी घुमाते रहते हैं, ताकि इंजन एसी अच्छे से परफॉर्म करे। ठीक है भाइयों, ये इंजन का व्यू कराता हूँ आपका। ये डीजल इंजन है, 6 सिलेंडर इंजन है, और साथ में आप देख सकते हैं टर्बो लगी हुई है। और ये वाला पाइप आप देख सकते हैं जो एयर कूलर का था ऊपर वाले सबसे टॉप में, ये वो वाला पाइप है, यहाँ से आता हुआ है, यहाँ से एयर कूलर में गया हुआ है, वहाँ से फिर वापस एयर कूलर से वापस आके यहाँ से इंजन में फ्रेश हवा, ठंडी हवा देते हैं। ठीक है भाइयों, और जो रेडिएटर का मैंने आपको दिखाया था, और ये आप देख सकते हैं नीचे वाली साइड से रेडिएटर में पानी आता है, ये वाटर पंप है। ठीक है भाइयों, और यहाँ से फिर रेडिएटर में पानी वापस जाता है, रेडिएटर में गर्म पानी वापस जाता है, ठंडा पानी आता है। ठीक है भाइयों, तो ऐसी ही मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलें यार। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।